अभी अभी हाँ सर। खत्म हो गया एडिशन का लेक्चर चल ही रहा है अभी तक केमिस्ट्री वाले। हो गया है पोर्शन। नहीं तुम लोग का नहीं पी किसमें सर का लेक्चर था अभी। अरे हेलो सर का लेक्चर था ना किसी बैच में, तो किसमें था। हाँ सर हो गया। हो गया ना सर का लेक्चर। एक ही बच्चा है क्या, बच्ची आई है क्या बस क्लास से। सर 6:45 को ही खत्म हो गया था। हाँ तो तनय पटेल बोली, रतना पटेल। हाँ सर। क्या हो गया। मैं सेट कर रहा था वो स्पीकर, इसलिए बोल नहीं पाया। अच्छा मेरा चेक कर रहे थे सर का लेक्चर खत्म हुआ कि नहीं हुआ। नहीं सर। क्या रे? है? हो गया स्कूल का प्लेन खत्म हो गया। हाँ सर आज ही हुआ जीपीएम। अरे नैतिक। हाँ सर। तुम लोग का प्लेन सा कैसे है, नेक्स्ट वीक बताना जरा, मुझे डेट बताना, टाइम बताना क्या है। मंडे ऑनवर्ड्स है रोज। वो मुझे मालूम है किस दिन क्या है। मंडे को मैथ्स है, ट्यूसडे को अरे इंग्लिश। तो ठीक है, मंडे मैथ्स है, ठीक है, ओके। और ट्यूसडे इंग्लिश। इंग्लिश, ओके हाँ। और थर्सडे फिजिक्स। स्कूल वाला भी फेस में टाइम देते हैं। थर्सडे फिजिक्स, ओके हाँ। फ्राइडे कंप्यूटर साइंस 1। क्या दो कंप्यूटर होता है क्या। हाँ सर। फ्राइडे CS1, ओके। सैटरडे CS2। सैटरडे CS2, ओके हाँ। मंडे केमिस्ट्री। मंडे केमिस्ट्री। चलो ठीक है। अच्छा कल तुम लोग की क्लास कितने बजे है सुबह। अरे भाई सन्नाटा क्यों छा जाता है। हेलो 11:30 to 1। फिजिक्स की है ना, बस तुम्हारी क्लास है, बस नैतिक की क्लास होती है क्या आजकल, बाकी लोगों की क्लास नहीं होती है क्या आजकल। पीयूष सिंह तुम्हारी क्लास नहीं होती है। है सर 11:30 से 1 है। 11:30 से 1 है, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन दो है कि कल शाम को 4 से 7 क्लास कर लें या सुबह 8 से 11 कर लें, कैसा सही रहेगा तुम लोग को। सर सुबह। 8 से 11। सुबह 8 सर से सुबह का। सुबह ना, ठीक है, क्लास शाम को होगी 4 से 7, ठीक है। चलो इसलिए कैसा है कि मैंने 7 बजे क्लास इसलिए रखा था ना, कि यार मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा पाता।
लेकिन ना 8:30 से ना एक 10th में क्लास है मेरी। वो 10th वाले बच्चे जो होते हैं ना, होते बड़े मतलब मूर्ख हैं, उन्हें कुछ पढ़ते ही नहीं है ढंग से। चलो अब मैंने आंसर की भी नहीं भेजी है ना। नहीं यही होता है ना, काम समय पे काम नहीं किया। अरे हेलो, ये बताओ तुम लोग को आंसर की तो उस दिन मैंने भेजा था ना, पहले 14 से 15 पेज का। उस पे आपने अपना हाथ रखा है सर। बहुत भारी वाला मूर्ख हूं मैं यार, देखो आपका। अब मैं कहाँ भेजूंगा आपको? टारगेट 20। 15 मिनट तो इसी में चला गया। अरे हेलो, हाँ सर। नहीं तुम, अरे भाई हेलो, घर में कोई है? अरे यार, अरे रेहान भाई, ये रोटी कौन खाए? रोटी ले जाओ, रोटी सुन खाऊंगा मैं भी यार। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपको बहुत दूर तक के आंसर भेज देता हूँ। अच्छा, ये जो टारगेट 22 वाला ग्रुप है, इस पे तुम लोग नहीं हो क्या, आर वाले? है सर। टारगेट 22 वाले ग्रुप पे मुझे कभी नहीं दिखता है ओम व्याकुल, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। सर टारगेट 22 आर फेज के ग्रुप पे है, ये 12th वालों के साथ नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। डिस्कस करेंगे ना, उसमें चला जाएगा जानते हो 1 घंटा। चलो ठीक है, जाने दो, जो होगा सो होगा। चलो बोलो, मैंने आंसर भेज दिया। आंसर मिला आपको? हाँ सर। चलिए बोलिए बोलिए। सर सेकंड क्वेश्चन में लीनियर रिलेशन एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। ठीक है, लीनियर रिलेशन एक्सप्लेन करें एक बार। यहाँ पे आपके पास कितने वेक्टर दिए हुए हैं? 3 a माइनस 2b प्लस 3c q इज इक्वल टू -2a + 3b - 4c -2a + 3b - 4c। और एक और बोलिए, क्या है बेटा? r r क्या होगा? वेक्टर -b + 2c -b + 2c। यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं सर। क्या चेक करना है? लिनियरली डिपेंडेंट है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट? हाँ कैसे सर। करते हैं? xp + yq + zr = 0। और क्या एम रहेगा? x y z टाइम। यहाँ तक क्लियर है विष्णु जी? सर विदुषी। हाँ सर। मैंने विष्णु से पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारा नाम तो मुझे मालूम ही है। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि विष्णु कहता है ना कि एक दिन पहले पढ़ाओ, तो फिर कहता है कि मुझे नहीं बनता है, मुझे टाइम लगता है, इसलिए पूछा मैंने उससे। उस दिन उसने होमवर्क नहीं किया था ना, मैट्रिसेस वाला। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो अभी क्या हो जाएगा? x इंटू a -2b + 3c प्लस बोलो y -2a + 3b - 4c प्लस z के साथ -b + 2c। कोई समस्या नहीं है सर। नहीं सर। तो a के साथ क्या आएगा? x -2y। माइनस, सर z नहीं है। b के साथ -2x + 3y - z हाँ, प्लस c के साथ 3x - 4y + 2z = 0। 0। अभी क्या चाहिए? अभी a b c li।
LI है, दिया हुआ है, नहीं लिखा था क्वेश्चन, मान लिया हमने है, ठीक है। x - 2y 0। क्यों 0 होगा? बिकॉज अगर 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का लिनियर कॉम्बिनेशन 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब उनका सारा कोएफिशिएंट्स 0। यहाँ तक क्लियर है? यस। हाँ सर। कुछ स्कूल वालों से आया कि स्कूल खोल रहे हैं? पुणे में तो नहीं खोल रहे हैं स्कूल। यहाँ तक क्लियर है अभी? अभी इसको सॉल्व कर, इसका सॉल्व नहीं करना, डेल्टा निकालना इसका ना पहले अपन। हाँ सर। ठीक है, डेल्टा निकालो, क्या आ रहा है सॉल्यूशन? डेल्टा का 0 वैल्यू आता है। डेल्टा 0 आता है। हाँ सर। दैट मीन्स इनफिनिट इनफिनाइट सॉल्यूशन। अरे हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब इनफिनाइट सॉल्यूशन आ गया। अब 3 इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है मैंने कि नहीं सिखाया? मैंने सिखाया सर, लैम्डा सिखाया है। तो x = 2y है ना? कैसे कर? अपन तो एक जो भी मिल जाए अपन पकड़ के बैठ जाते थे ना, नहीं बैठते थे। इक्वल टू लैम्डा मान लेंगे। s का वैल्यू कितना आया बोलो भाई? 2 लैम्डा। y का वैल्यू लैम्डा। अब तो z निकाल लेते हैं। z कितना आ रहा है? 3 दूनी 6 लैम्डा -4 लैम्डा प्लस 2z। कितना आ गया z का वैल्यू? -λ। लैम्डा। ओके, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अपने पास क्या आ गया? x y z का वैल्यू भाई साहब? 2 लैम्डा, टू लैम्डा माइनस लैम्डा। ये बात चमकती है? हाँ सर। अब जो इक्वेशन, अब मैंने कल याद है मैंने कहा था कि ये मेथड से मैं कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा इस वाले जिससे कर रहा हूं मैं इससे करूंगा। याद आ रही है मेरी बात? कल मैंने कहा था ये। तो 2 लैम्डा प्लस p प्लस लैम्डा q चमक रहा है, माइनस लैम्डा, अरे हेलो, माइनस लैम्डा r = 0। बोलो बेटा, है ना? तो आपके पास क्या आ गया बोलिए? 2p प्लस q माइनस r = 0। ये बात चमकती है। अब आपको क्या करना है? फाइंड द लीनियर रिलेशन, है ना? तो आप चाहो तो 3 तरीके से कर सकते हो ना। कैसे बताओ? आप इसको 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं ना बेटा। कैसे बोलो? आप क्या लिख सकते हो? p = -1/2q प्लस बोलो r/2। ये बात चमकती है? हाँ सर। मतलब आपने क्या लिख दिया? a - 2b + 3c बोलो = बोलो -1/2 बोलो -2a + 3b -4c प्लस ½ into -b + 2c। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे भाई ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर। समझे? क्लियर है? यस सर। तो आ गया ना? अब तुम इसमें चाहो तो q को एक्सप्रेस कर सकते हो p और r में, चाहो तो r को एक्सप्रेस कर सकते हो p और q में। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे बोलो। यस सर। क्लियर है सर। नहीं, मजा नहीं आया, आवाज सुन। क्लियर है सभी को? हाँ सर। अच्छा, मेरा एक और इसमें एक मेरा कंफ्यूजन है, ठीक है? मेरा कंफ्यूजन ये है कि -2a + 3b -4c और -b + 2c ये LI है कि नहीं है? मतलब इनका LI का मतलब समझ में आ रहा है? इसका LI का सेंस क्या होगा मेरा? मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, ये LI होंगे तो ये क्या बना सकते हैं? ये अगर ये LI होंगे तो क्या होगा? पैरेलल हो जाएंगे। LI होंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, तो बेस बन जाएगा किसका? प्लेन का, राइट? प्लेन का। तो इसका अलाइनेंस चेक करने की है कैपेसिटी हमारी। कैसे करेंगे अलाइनेंस बताओ? x * -2a + 3b - 4c + 3b - 4c प्लस z * -b + 2c = 0, है ना? तो अपना x के अपना a के साथ क्या आया?
माइनस माइनस टू एक्स 2x बस माइनस बी के साथ 3x x माइनस माइनस z z सी के साथ माइनस 4x माइनस प्लस 4x प्लस 2z z ए बी सी कैसे है? li दैट इम्प्लाइज कोएफिशिएंट 0 2x 0 होगा 3x माइनस z 0 माइनस 4x प्लस 2z 0। ये बात चमकती है। हाँ सर तो क्या क्या जीरो वैल्यू क्या आ गई बताओ? एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई? 0 0 0। इसका मतलब क्या प्रूव कर दिया मैंने? ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? li मतलब एल है, एल तो कहानी हो गई। एल है मतलब बेस पैरेललोग्राम बना रहे हैं ये एक पैरेललोग्राम, मतलब एक ये क्या बनाएंगे, एक ये बेस प्लेन एक ये क्या बनाएंगे बोलो? बेस टू प्लेन। बेस टू प्लेन बनाएंगे। ये बात चमकती है। अरे हाँ या ना? हाँ सर तो उस प्लेन में ये वाला जो वेक्टर है, कौन सा? ये वाला वेक्टर है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? इस वाले प्लेन में इस ब्लू वाले वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? चमक रहा है? मैं क्वेश्चन कहां से कहां ले जा रहा हूं बताओ तो नैतिक, क्या होगा कोऑर्डिनेट? x इंटू एक वेक्टर प्लस y इंटू दूसरा वेक्टर वैसे करेंगे। हाँ तो कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है ना कोऑर्डिनेट। हाफ और हाफ। हाँ सर माइनस हाफ हाफ प्लस समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? माइनस माइनस हाफ और हाफ हाफ विथ रिस्पेक्ट टू आप तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना मेरे साथ? कंफ्यूज हो गए? नहीं सर अरे चमक रहा है ना? हाँ सर अच्छा मुझे इसका अलाइनेंस क्यों चेक करना पड़ा? मैं क्यों नहीं बोल दिया कि पैरेललोग्राम बनाएंगे ये हमेशा? एंटी होगा तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, प्लेन नहीं बनेगा, और उसके नहीं नहीं, क्या 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 होगा? क्या होगा तो? एलडी बन जाएगा ना। नहीं नहीं, अगर नहीं नहीं वो समझा नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं चेक ही क्यों कर रहा हूँ? एल आई दो वेक्टर है, मैं क्यों चेक कर रहा हूँ कि पैरेललोग्राम बनाया है कि नहीं बनाएगा? दो वेक्टर हमेशा पैरेललोग्राम नहीं, क्या 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 बोलो? कोलिनियर हो सकता है। कोलिनियर हो सकते थे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर बट ऑब्वियस ही बात नहीं है कि दोनों कोलिनियर नहीं होंगे। अगर बेसिक डेफिनेशन देखें हम कोलिनियरिटी की, तो क्या है दोनों येलो वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं कभी भी? नहीं क्यों 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 क्यों? एक में बेसिक है। हाँ, दो को कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या होती है? एक शुड बी मल्टीपल ऑफ लीनियर मल्टीपल ऑफ द अदर। ये बात चमकती है। तुम कल की क्लास, आज की क्लास ना दिमाग ध्यान लगा के सुनो, ठीक है? कहानी यही खत्म हो जाएगी सारी की सारी। ये बात चमकती है क्या? यस सर आगे बोलो। कॉपी कर लिया अच्छे से ये पेज? आई थिंक ये डिस्कस करने में टाइम चला जाएगा पूरा। ज्योमेट्री वाला पार्ट ठीक है ना, कल फिर लंबी क्लास हो भी जाएगी और वो भी हो जाएगा, ठीक है? हो गया कॉपी कर लिए? ज्यादा ही था पेज पे। और बोलो। 8 वाला थर्ड
सर फोर्थ के हाँ। थर्ड वाले में अच्छा ये चमका ना है फाइनली। सुनो, अरे सब लोग, अगर 3 वेक्टर दिया है, अगर LI LD चेक करने की बात कर लिए, उसके बाद कोऑर्डिनेट लगाने के लिए वापस वही कहानी रिपीट नहीं करेंगे ना। क्या कर देंगे हम लोग हमेशा, जो 3 इक्वेशन बनी है उसी से सॉल्व कर लेंगे ना। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ बोलो बेटा, कौन सा बोल रही है तू? सर फोर्थ का थर्ड वाला। फोर्थ का थर्ड वाला। सर उसमें है ना हम्म m की वैल्यू 1 भी आती है, लेकिन 1 इसलिए नहीं हो सकता ना क्योंकि फिर तीनों सेम ही हो जाएंगे। तीनों को, हाँ तीनों सेम हो जाएंगे। ठीक है सर। हाँ तो m इक्वल टू n में m, हाँ फिर वेक्टर ही वही बन गया ना, एक ही वेक्टर ही बन हाँ, गया, तो फिर क्या ही मतलब। हाँ हाँ सर। बट ऑब्वियसली m नॉट इक्वल टू 1 तो होना ही चाहिए ना हाँ सर, भाई, वो तो रहेगा ही ना ऑप्शन में, m 1 नहीं हो सकता है। समझा सर। आगे बोलो, क्वेश्चन सर अच्छे हैं भाई, पूछ लो। फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला देखो, आर्या पाटिल, एक आर्या, हाँ अरे एक बच्चा था ना जो कि हमेशा क्लास लगाने नहीं देता था संडे को, कि नहीं सर बाहर खेलने जाना है। आजकल चुप रहता है वो। पीयूष सिंह क्लियर तुमको यहाँ तक? हाँ सर। UVB linearly independent set of vectors, examine the set PQR। ठीक है, तो वही होगा ना बेटा फिर से। P is equals to क्या करेगी तू बता? u cos a plus v cos X P प्लस वाई क्यू प्लस Y जेड Q जेड। तन्मय पटेल, तुम भी चुप हो गए हो लास्ट 1 महीने से। नहीं सर, ऐसे क्या बोल निकालना सकते है? हैं। क्या निकालना है? X Y Z निकालना है। क्या निकालना है? X Y Z निकालना है ना हमको, है ना? तो हाँ। मेरा सब क्या बन जा रहा है? इक्वेशन क्या बन रही है बताओ? 3 इक्वेशन क्या बनी है? X cos A प्लस सर वहाँ पे Y u sin वगैरह A। नहीं डालना। क्या? u v w भी तो। मैं एक ही बार में लिख रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। Y sin A प्लस Z sin, एक्स एक्स प्लस प्लस है। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है? X एक्स कॉस बी कॉस बी वाई साइन बी प्लस Y sin B प्लस प्लस जेड साइन एक्स प्लस बी। हम्म एक्स कॉस सी प्लस वाई साइन सी प्लस जेड साइन एक्स प्लस सी। Z sin एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अभी डेट को सॉल्व करते हो 0 हो जाता है। डेल्टा निकालते हैं। ठीक है, डेल्टा क्या होगा? कॉस ए। ये तो एनसीईआरटी वाला डेल्टा लग रहा है। कितने लोगों को लग रहा है एनसीईआरटी वाला डेल्टा? हाँ सर। एनसीईआरटी वाला डेल्टा है, याद आ रहा है डेल्टा? हाँ। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, याद आ रहा है? हाँ सर। तो ये क्लास में क्या? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। यही यही यहीं पे सिखाए थे आपको जीरो बनाना, है ना? अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉलम 3 गोज टू, ये विराट वाले बच्चे पहले बहुत बोलते थे, अभी सर वो चुप हो गए हैं। हाँ, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट cos b होगा। सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, हाँ तो x साइन, सर कॉलम 3 माइनस हाँ कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस साइन एक्स कॉलम 1 साइन x कॉलम 1 माइनस माइनस कॉस एक्स कॉलम कॉस x कॉलम 2। तो कॉलम 3 क्या बन गया बेटा? 0 बन गया ना। इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया? 0। इसका मतलब पी क्यू आर कैसा है? लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब पैरेलल पाइप, हमेशा जब भी लीनियरली डिपेंडेंट बोलो ना, फाइनल तक बोलते रहो। फाइनल तक क्या बोलना है? इसका मतलब फाइनली, इसका मतलब फाइनली वो पैरेलल पाइपेड अरे हेलो, आवाज चली गई क्या?
Yes, sir. I have. LI बताना है ना PQR के। तो LD हो गया ना ये। LD 1। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, LD हो गया, इसका मतलब पैरेलल पाइपेट नहीं होगा। टॉयलेट मध्ये त्याच्यात पाणी भरा आणि त्यांनी मारा। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चलेगा, सब तो बैठे हैं। पहले पाइपेट नहीं बनेगा ना, ये क्लियर है? हाँ सर। अगला बोलो। सर 7 सर पिछला पेज दिखा सर, क्या प्रीवियस पेज दिखा सर। ओके सर। 7th बेस क्या है? U V W, ये बेस है राइट। हम लोगों को किसका बेस चेक करना है? U plus W comma minus U plus W comma minus U plus W comma U plus V plus V W plus W U plus V plus W plus V है ना। तो क्या करना होता है? XP YQ Z प्लस ZR इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? X minus Y plus ZU X minus Y प्लस Z इक्वल टू 0। ये स्टेप चमक रहा है ना, फटाक से मैं लिख दे रहा हूँ जो। हाँ सर। Z इक्वल टू 0। अरे रुको भाई, फिर Q के साथ क्या आएगा? Y, हाँ X माइनस वाई, फ्लोट उड़ गया ना, क्या आ गया? दूसरी इक्वेशन X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 0। हाँ, और R के साथ Z इक्वल टू 0 0 प्लस Z इक्वल टू, चमक रहा है तीन इक्वेशन ना, चमका है ना क्या किया गया ये? हाँ। तो Z का वैल्यू 0 आ गया, तो सॉल्व करोगे X भी 0 आ रहा है, Y भी 0 आ रहा है ना। हाँ। अरे चमका क्या? मैंने एक्चुअली मैंने ओरली सॉल्व कर दिया, वो गलती कर दी ना मैंने। ठीक है, अपने को LI करना था। LI क्या होगा? डेल्टा निकालें, 1 माइनस 1 1 1 1 1 है ना, और 0 0 1। अरे हाँ या ना? तो 1 के साथ करेंगे 1, तो डेल्टा क्या आ गया? नॉन जीरो आ गया ना। हाँ। क्या बोल रही है तू? डेल्टा नॉन जीरो, इसका मतलब क्या होगा? हाँ सर, हाँ सॉरी। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली सॉल्यूशन इज 0,0 होंगे। क्या तात्पर्य है इसका? ये तीनों वेक्टर्स है, वो क्या है? LI है। PQR क्या है? LI है। ओके, अब क्या कह रहा है? फॉर्मूला फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर। ठीक है, मतलब पिछले वाले सिस्टम में अगर आपका कोऑर्डिनेट x y z था और PQR वाले में आपको कोऑर्डिनेट क्या मानना पड़ेगा बोलो? सब PQR का x प्राइम y प्राइम z y प्राइम z प्राइम। ठीक है, तो इस वाले में XU प्लस y v प्लस ZW इक्वल टू x प्राइम प्लस u प्लस y प्राइम माइनस u प्लस w प्लस z प्राइम इंटू u प्लस w प्लस v।
तुम ही रख के निकालो, बुक भरा कह रहा बुक भरा फेंक दो, हटा दो उस बुक को। उसके एक बार में समझ में चीज नहीं आती है, इसलिए पढ़ते रहता है सेम चीज 10 बार। तो यहाँ पे अगर अपन कोएफिशिएंट वाइज इक्वेट करेंगे, चमक रहा है, तो u के साथ क्या आएगा बताओ? x माइनस एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम माइनस जेड प्राइम। अच्छा ये बात चमकती है कि एलआई का सेंस आप भले ही बार बार लेफ्ट में ले आया करो, लेकिन अगर दिमाग से किया जाए तो अपन ये बोल सकते हैं दोनों साइड के कोएफिशिएंट्स को एलआई के वेक्टर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। जो मैंने बोला सोचने का प्रयास करो, y और वहां पे क्या है? जेड प्राइम। अरे हाँ हाँ सर। हाँ सर। जो मैंने बोला है उसको सोचने का एक बार मन में एनालाइज करो। मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है बताओ मुझे, वापस बोल के बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ। एक एलआई के कोएफिशिएंट्स को दूसरे एलआई के कोएफिशिएंट से, हाँ मतलब ये बार बार लेफ्ट में ला के जो करने का कार्यक्रम है, इस मेहनत से हम लोग बच सकते हैं। ये बात चमकती है क्या? अब वापस वही बोलूंगा ना, क्या बोलूंगा? यू वी डब्ल्यू क्या है? एलआई। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट्स। अरे भाई हेलो। यस सर। अरे हेलो। हाँ सर। है ना? और यहाँ पे क्या आ गया? जेड इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। है ना? हमें क्या निकालना है? ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन ना। तो मुझे क्या निकालना है? एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो भाई जेड प्राइम तो आ गया ना दोस्त। क्या आया जेड प्राइम? वाई। अरे यार तुम डरा देते हो यार। जेड प्राइम भाई आया कि नहीं आया? आया। अरे हेलो। हाँ। तो मेरे पास क्या बन गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम और z माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम। अरे कुछ भी चमकता है तुम लोगों को? हाँ सर। इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो क्या आ रहा है बताओ? x प्लस जेड माइनस 2y है ना, और बाई 2 कर देंगे तो क्या आ गया बोलिए? x। अरे हेलो। हाँ सर। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y प्राइम। बोलता ही नहीं है यार, क्लास है ही क्या है यार। z माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा? y प्राइम। ये बात चमकती है क्या? हाँ। ये पेज जो मैंने सिखाया आपको, ये मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग हो सकता है फॉर एडवांस पर्पजेस। ये पेज मुझे लगता है कि एडवांस पर्पजेस के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। तुम क्या करती हो? हाँ बंद करा। जॉइनिंग क्या? सर जो 5th वाला क्वेश्चन था कॉस्ट वाला, उसमें हमें एलआई के एलडी वो बताना था ना। हाँ तो क्या हो गया? एलडी है। अगर एलडी है इसका तात्पर्य क्या होता है? सर वो मुझे समझा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था फॉर लीनियर इंडिपेंडेंस, इसके लिए मुझे। हाँ तो एलआई नहीं है वो। अच्छा हाँ ठीक है समझा। कॉपी कर लिए? अरे हेलो। अरे मैं जो खा रहा था दे दो यार। हाँ भाई दे दो यार, कॉपी कर लो यार। अरे यार आप सब लोग दे लेंगे क्या? अपना यार हद ही है, उतना नहीं खाने वाले हैं। कॉपी कर लिए? नहीं सर एक मिनट। अरे मेरा दूना इसमें नींबू नहीं है। मेरा कहाँ गया?
हो गया सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। हाँ सर। यस सर। 8 वाला भी 7 जैसा होगा ना? हाँ सेम है। आगे बोलो। सर 8 वाले में फिगर क्या है? हाँ फिगर 23। फिगर दिया नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। 8 वाले आप ऐसा समझ लो, 8 वाले में ना आप ऐसा समझ लो, ठीक है, कि A B C, ठीक है, और जो प्राइम वाला है ना, प्राइम वाला वो आपका A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस ए है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, एक आपको क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया मैंने, मैं आपको फिगर भेज देता हूँ, ठीक है, क्लास के बाद। ओके यस सर। चलो बोलो। और सर 9th वाला। कौन तो? 9th वाला क्या हो गया? 9th में क्या हो गया? भाई 4 वेक्टर तो हमेशा क्या होंगे? 4 वेक्टर थ्योरम 3 के हिसाब से 4 वेक्टर क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब किसी भी वेक्टर को बाकी 3 के सेंस में एक्सप्रेस कर सकते। तो कर दो ना, एक्सप्रेस कर दिए हैं। अब बताओ इस साइड में ए का कोएफिशिएंट कितना है? लेफ्ट साइड में 1। क्या आप लोग चाहते हो वापस बताओ? मैं वापस, चलो वापस करते, 1 आ गया। और उस साइड में क्या है बताओ? उस साइड से क्या आ रहा है चीजें? -1। अरे यार कोई बोलता नहीं यार क्लास में, तुम मर गए। -x प्लस, हाँ तो बोलो ना, मैं तो गलती करता ही हूँ। -x प्लस y प्लस 2z। हाँ मैं अंतिम बार कर रहा हूँ, ये बार बार इधर ला रहा हूँ, अब नहीं लाऊंगा इसके बाद से। बी के साथ क्या है? -1 माइनस x प्लस y माइनस। आपको चमक रहा है? मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ इस बार? सब क्या दिखाना चाहता हूँ आपको? मैं क्या दिखाना चाहता हूँ बताओ? दोनों साइड कोएफिशिएंट को। हाँ बार बार कौन लाके बोलेगा सेम चीज? li सी के साथ क्या बताओ? x प्लस y प्लस 4z। फिर से कहानी क्या है? सिंस ABC li that implies coefficient linear combination 0, मतलब coefficient मतलब कोएफिशिएंट 0 होंगे। हाँ मतलब समझ में आ रहा है? तो अब से मैं सीधा क्या कर दूंगा? दोनों साइड के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दूं ना सीधा। फिर तो बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब ये 3 इक्वेशन आ गई ना? यस सर। तो सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ सॉल्व करो। डेल्टा क्या है? पहले एक बार देख लेना कि डेल्टा पर देख तो ले एक बार, हड़बड़ी में सॉल्व करने के पहले। क्या देखना चाहता हूं मैं? डेल्टा नॉन। उससे क्या हो जाएगा? ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल तो बोलता ही नहीं है यार, मतलब दुखी कर दिया तुम लोगों ने मुझे यार बेटा। x y z की वैल्यू निकालेंगे। हाँ डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही बताओ पहले, इससे कितनी आ रही डेल्टा की वैल्यू? बोलेगा नहीं भाई, मुझे ही करना है सब कुछ तो क्लास में। अब कितना डेल्टा बताओ? मेरा -14 है, कितना आ रहा है बताओ तुम लोग? -14 है। हाँ वही आया सर। इसका मतलब डेल्टा नॉन जीरो है, मतलब नैतिक क्या मतलब होता है इसका? इनफिनिट सॉल्यूशन। क्या इनफिनिट सॉल्यूशन मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। ये बच्चा पागल हो गया क्या? नैतिक टेक अ डीप ब्रेथ। बताओ अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। क्या बोल रहे हो तुम?
डेल्टा इज नॉन जीरो, क्या होगा? आंखें बंद करो, सोचो। सर ट्रिवियल सॉल्यूशन। नैतिक क्या हो गया है? स्टोरी नहीं याद है? क्या होगा यहाँ पे बताओ तो अन्वेषा। सर एलडी आया। अरे यार एलडी नहीं पूछो, डेल्टा -14 है, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हाँ सर हाँ। ये नॉन होमोजेनियस है नैतिक ना? यस सर। ट्रिवियल क्या, तुम नॉन ट्रिवियल कैसे बोल सकती हो बहन? हो सकता है ना कि सॉल्व करने पे 0 0 0 ही आ जाए, बट ये हम बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और होमोजेनियस वाले में अगर डेल्टा नॉन जीरो आता था तो क्या बोलते थे? यूनिक ट्रिवियल। यहाँ पे क्या बोलते हैं? बस यूनिक सॉल्यूशन। नहीं ध्यान है नोट्स का? कंसिस्टेंट। ये जो पार्ट मैंने करवाया था ना, इसको आप लोग एक बड़े पेज पे, या तो मेरे जो नोट्स थे ना उस दिन क्लास में लास्ट वाला चार्ट, उसी को एक बड़े पेज से प्रिंट आउट निकाल के घर में लगा लो। अरे इतना क्लियर है? हाँ अब इंसानों की तरह, D1 D2 D3 नॉन जीरो है ना, तो आई नहीं। अरे हमको नहीं मालूम, तुमको कैसे मालूम नॉन जीरो है? तुम ऐसा कैसे एज्यूम कर रही हो कि एक रो जब एक कॉलम पूरा जीरो होता है तभी वो जीरो होगा? तुम ऐसा थोड़ा ना कह सकती हो। आपसी मैनिपुलेशन से भी तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो सकता है ना? हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है। अब डिटरमिनेंट के तरीके से ना कोई निकालता नहीं है एक्स वाई जेड। बाय द वे 3 क्रॉस 3 में लोग मैनुअली हाथ से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप मुझे सॉल्व करके बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ रही है? आपकी एक चाप जैसे कंफर्टेबल हो। अगर आपको मैनिपुलेशन करने में समय लगता है तो आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड से निकाल लो। मैं नहीं निकालता हूँ कभी वैसे। अब बताओ कितना आ रहा है एक्स वाई जेड? जेड तो साफ साफ आ गया ना? जेड दिखता है क्या आता हुआ? 2/7। 2/7 जेड तो आ गया जी। अभी एक्स और वाई बताइए। y 1/7। वाई 1/7 तो 3/7 तो -4/7 क्या? गड़बड़ लग रहा है तो यार। -4/7 गड़बड़ है तो। जेड सही है, वाई सही है क्या? हेलो, x 5/7। एक्स कितना आ रहा है? 5/7। और वाई? y सही है भाई। क्या बात कर रहे हो? मैंने गलती कर दिया। 2/7 4/7 5/7। ये पहले क्वेश्चन को कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है क्या पहले क्वेश्चन को? हाँ सर। कैसे कर रहा है यार? -5/7 +1/7 +4 तो जीरो आ रहा है ना? 1 कहाँ आ रहा है इसका वैल्यू? तब पहले आपने सही लिखा था। अरे यार तुम मुझे कहानी कर रहे हो यार, मैं सुनने गुस्सा आ रही है। बताओ क्या आ रहा है वैल्यू? भाई सिलेबस आगे ले आए तो वैल्यू बताओ। एक्स वाई जेड सॉल्व नहीं कर सकते हो? मैं जेड तुरंत सॉल्व कर दिया, तुम लोग से एक्स और वाई नहीं निकल रहा है। सर x -9/7 y 1/7। एक्स माइनस 9/7 और y 1/7। वाई भाई 3 इक्वेशन 3 पर हाथ से सॉल्व करना नहीं आता है क्या? 9/7 +1/7 +4/7 इक्वल टू, फिर से नहीं आ रहा है तो 2/7। क्या हुआ? 2/7। कौन? x -2/7 हो जाता है। वाह, हम लोग तुक्का लगा रहे हैं, बाकी 70 लोग क्लास में खाना खा रहे हैं बैठ के, लग रहा है। सर x का +2/7 आता है। यार मैं ना, मुझे पानी दो में जा रहा हूँ कूदने उसमें। अब
अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में ये हालत है तो। सर ये सही है। हाँ हाँ सर, यस सर, हाँ सर। नहीं भेजो यार, मतलब दो, मुझे फांसी दो, फिर तो मैं मर जाता हूँ तुम लोग ऐसे करोगे तो। क्या पढ़ाया मैंने यार, तुम लोग के 3 इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही बेटा यार, मजाक चल रहा है क्या यार। हाँ ये सही है, ये सही है। आप लोग को 3 इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है? अरे तने, तुम इतना फास्ट डेल्टा निकाल लिए, तुम 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं कर पाते हो? अबे तूने डेल्टा इतना फास्ट कैसे निकाला फिर, जब तू तेरे से ये नहीं निकल रहा है तो? कैलकुलेटर लेकर बैठा है क्या डिटरमिनेंट के लिए? नहीं सर वो तो डेल्टा तो हाथ से ही निकाला ना मैंने सर, तो ये भी हाथ से निकालना है इसको तो पैर से निकालना है क्या? नहीं सर, सॉरी कर। अरे 10th की मैथ से ना परेशान होगा मैं, सीरियसली। 3 इक्वेशन 3, नैतिक चुप ही रहता है क्लास में, उसके आंसर नहीं आते क्लास में। सर इसको हम 4 वेरिएबल लेके कर सकते हैं, मतलब W। अरे मेरे भाई और फिर प्लीज यार, लैम्डा, और फिर अरे मेरे लैम्डा। भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम 3 इक्वेशन सॉल्व करो ना बेटा, क्या दिमाग खराब करते हो? छोटी चीज है, छोटा रहने देते हैं ना यार। आपको कितनी बार कहा है कि यार कर्ण की गलती हमेशा याद करो ना यार। कर्ण के पास था ना अस्त्र अर्जुन को मारने के लिए, he wasted it ना। don't use the things, you will never get the value for your whole knowledge, always apply the smaller things। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल क्लास 10वीं सॉल्व करेंगे ना, खत्म बात यार। क्रेमर्स मेथड से हम कभी XYZ नहीं निकालते हैं, हम क्रेमर्स मेथड से बस एनालाइज करते हैं सॉल्यूशन, और बाकी क्लास पता नहीं 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो यार। अजीब ही स्थिति है यार, मजाक चल रखा है यार। सारा जोश ही खत्म हो जाता है पढ़ाने का मेरा। आगे बोलो यार। ओम व्याकुल भी क्लास में है, उससे तो मैं जानता है उसको, वो जानता है कि इन क्वेश्चन में सर को गुस्सा आती है, सर तुरंत आंसर नहीं, फिर भी वो उसका आंसर नहीं आ रहा है। तेरा आंसर नहीं आया तो ओम व्याकुल? मुझे पता ही नहीं चलता है क्लास में कब रहता है कब नहीं रहता है। ठीक है यार, आगे बोलो। हो गया सर बात। हो गया है। 10, 11, 12 हो गया है। 12। सो दैट 3 वेक्टर्स एनी गिवन बेस, तो अपन बेस मान लेते हैं A B C, ये एक बेस है बेटा, ठीक है नैतिक। तो जो तुम्हारा पहला वेक्टर होगा P, क्या लिखोगे? अगर x1 y1 z1 है तो x1 a प्लस y1 b प्लस z1 q, क्या लिखोगे? x2 a plus y2 b z2 c। आर क्या लिखेगा बेटा? x3 a plus y3 b plus z3 c। अभी अपने को क्या करना है कि पी क्यू आर एल आई है कि नहीं है। कैसे करते हैं? एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर इक्वल टू 0। क्या चेक करते हैं इस पे? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? एक्स x1 a प्लस y y1 b, नहीं सर एक्स x1 प्लस, हाँ x x1 प्लस y y2, अरे यार y x2 प्लस z x3 इंटू a प्लस एक्स y1 प्लस y y2 एक्स y1 प्लस y y2 प्लस z y3 प्लस z x z1 x z1 y z2, हाँ z ये बात चमकती है। एबीसी कैसा है? LR तो अपने को क्या चाहिए? तीनों कोएफिशिएंट 0। ठीक है, y x2 प्लस z x3 इक्वल टू 0, x y1 प्लस y y2 प्लस z y3 इक्वल टू 0।
हमें क्या चेक करना है नैतिक, इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा? Z की वैल्यू, हाँ, एक्स वाई जेड फाइंड करना। एक्स वाई जेड फाइंड, उसने बोला लिनियरली डिपेंडेंट करना है ना, लिनियरली डिपेंडेंट करना है। मतलब हम लोग क्या, अगर लिनियरली डिपेंडेंट, इसको हम लिनियरली डिपेंडेंट चाहते हैं, इसका मतलब हम क्या चाहते हैं? नहीं, ये अगर लिनियरली डिपेंडेंट चाहते हैं इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रहे ना सिस्टम्स के। यस सर। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस रहे ना, अरे हाँ या ना? हाँ, तो सर। ये 3 इक्वेशन है, होमोजेनियस सिस्टम है ना, इसका डेल्टा कितना होगा? x1 x2 x2 x3 y1 y2 z1 z2। सर बाहर एक्स वाई जेड भी आएगा ना? क्या हुआ? Z के बाहर एक्स वाई जेड भी आएगा ना? ओ नहीं सर, सर क्या बोल रहे हो यार? ये डेल्टा है ना, यस ये डेल्टा आ गया। अब अगर ये 0 हो जाए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन ना। हाँ, अगर डेल्टा 0 हो जाए इसका मतलब क्या होगा, बोलो? इनफिनाइट सॉल्यूशन। अपना काम हो जाएगा ना फिर तो। हाँ यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लो। हो गया सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर। पोजीशन वेक्टर with respect to any orbit point taken to be origin of reference, OP vector for a point P, OP vector is called position vector of point P। देखो, तुम दुनिया में किसी भी पॉइंट को ओरिजिन ले सकते हो, ये बात चमकती है। हाँ सर। ओरिजिन को तुमने, ओरिजिन को जब लेते हो ना, ओरिजिन को तुम 0 वेक्टर लिखते हो, ठीक है? तो हाँ, यहां मान लो कोई भी पॉइंट P है, ठीक है? तो ये जो भाई इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये है ना ओपी वेक्टर, ठीक है? तो ये ओपी वेक्टर है, ओके? भाई दुनिया में तुम कोई भी पॉइंट ए बी वेक्टर लिखते हो ना, अगर एपी वेक्टर लिखते हो ना, वही जो ए पॉइंट है, अगर वो ओरिजिन ऑफ रेफरेंस हो जाए, मतलब इस स्पेस के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है? हेलो, जितने भी पॉइंट्स हैं, तो ये वाला तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओपी वेक्टर। क्यू का ओक्यू वेक्टर। तुम्हें चमक रहा है? पोजीशन वेक्टर कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आर का OR बस फायदा क्या होता है? कुछ फायदा नहीं होता है। इसको पी वेक्टर लिख दो, ये मैं लिख रहा हूँ, कन्वेंशन को ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। इसको क्यू और इसको आर लिख दो, ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। ये बात चमकती है?
Yes. पी जैसे पी पॉइंट है कोई भी स्पेस में, तुम किसी भी एक पॉइंट को तुम खुद बन जाओ ना ओरिजिन, तुम्हारे से लेके वहां तक जो वेक्टर की लाइन जा रही है ना, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कोई नई चीज नहीं है, ये बात चमकती है। पोजीशन हाँ, वेक्टर क्या है? ओरिजिन से उस पॉइंट तक लिया हुआ वेक्टर। उस ओरिजिन से उस पॉइंट तक लिया हुआ वेक्टर। ये बात चमकती है क्या? हाँ। इसको ऐसा लिखना एक कन्वेंशन रहता है बस, ताकि बार बार उतना बड़ा नहीं लिखना पड़े। उतना बड़ा मतलब बार बार, जैसे हम लोग तुमने जो पहला पेज सॉल्व किए थे इस बुक का, तो जब लिखते थे 3, आई डोंट नो, तुमने किसी ने डाउट पूछा नहीं मुझसे, वो वाला, अरे यार क्या बोलते हैं उसको यार, पिरामिड वाला जो क्वेश्चन था ना, थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस फिगर को? टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन के रिस्पेक्ट में बाकी चीजों को एक्सप्रेस करना था ना। हाँ। किसी ने पूछा नहीं, पता नहीं क्यों उसमें, आई थिंक सबका हो गया होगा होपफुली, ठीक है। बट वो काफी डिफिकल्ट जाता है कई बार, ए बी ओ बी लिखते लिखते। पोजीशन वेक्टर से करने में क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं बस। ये बात चमकती है क्या? पोजीशन वेक्टर कुछ नई चीज नहीं है। क्या है वो? पोजीशन वेक्टर कुछ नई चीज नहीं है। क्या है वो? उस पॉइंट को ओरिजिन से जो वेक्टर है, उस वेक्टर को ही उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। पक्का क्लियर है? यस। कॉपी करिए हम। हो गया सर। ये क्लियर है? हाँ यस सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ। ये चीज हम पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, ध्यान देना, ठीक है? ओके, तो मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब जीरो वेक्टर, ये ए है और ये बी है, ठीक है? ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, फिर भी हम कर रहे हैं वापस से। तो आप मुझे बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा? ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी। यही है ना ए बी वेक्टर? हाँ सर। ए बी वेक्टर यही है, क्या होगा ए बी वेक्टर बताओ? ओ बी ए बी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर क्या होगा? ओ बी वेक्टर। ये बात चमकती है? हाँ। तो आपका ए बी वेक्टर क्या हो गया? ओ बी वेक्टर माइनस। ये आपको फिजिक्स से आता है, ठीक है? हाँ। तो क्या लिखा हुआ है? पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। ये क्या हो गया आपका? ए बी वेक्टर। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ए बी वेक्टर क्या है? पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। ये सबको आता है ना? हाँ सर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज है। ये सबको आती है कि नहीं आती है, बताओ पहले। आता है। अरे ये क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? क्लियर है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर। कॉपी करो।
हो गया ना कॉपी? यस हाँ सर। अच्छा मान लो लाइन है, इसका इस वाले का ए वेक्टर है। देखो मैं क्या मीन कर, जब मैं ए के बगल में ए वेक्टर लिखा है तो मैं क्या मीन कर रहा हूँ बताओ? पोजीशन वेक्टर है उसका, ओरिजिन की। कोई दुनिया में ओरिजिन होगी ना, और मैं इस पॉइंट एम का क्या निकालना चाह रहा हूँ? कोऑर्डिनेट, पोजीशन वेक्टर। क्या निकालना चाह रहा हूँ? पोजीशन वेक्टर। जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n। m/n। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? यहां से क्या पकड़ेंगे? एक दुनिया में क्या मानना पड़ेगा हमको? ओरिजिन। ओरिजिन। तो जब पोजीशन वेक्टर निकालना है m का, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? m का पोजीशन वेक्टर निकालने का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्या निकालना चाहता हूं मैं? ओएम वेक्टर। भाई m का पोजीशन वेक्टर निकालने का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? हेलो, ये मान लो, सुनो तो, ये मान लो p मान लिए तुम, सुनो तो p मान लिए, तो p का पोजीशन वेक्टर निकालने का सिग्निफिकेंस क्या है? ओपी ओपी वेक्टर निकालना ना। ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। पक्का ना? यस सर। कैसे करेंगे बताओ ना? अगर पहली बार कर रहे हैं तो बात दूसरी है, लेकिन पहली बार नहीं कर रहे हैं, बताओ फिर मुझे हेल्प करो। तुम सब तो होमवर्क करके आ रहे हो ना। को ए बी वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या 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 बोला? बोलो वापस से, भूल गया। ई वेक्टर जो है उसको ए बी वेक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो रेशियो दिया है ना हमें। हाँ हाँ, तो क्या लिखूं मैं? बोलो तुम क्या कह रहे हो, किसको क्या लिखूं? एपी वेक्टर को? हाँ। तो एपी वेक्टर क्या होगा? m by m plus n into ए बी वेक्टर। इंटू ए बी वेक्टर। वेक्टर। ये क्या बाकी लोग को समझ में चीज आती है? हाँ सर। कैसे लिख दिया मैंने ये? एपी और ए बी कैसे हैं? एपी वेक्टर और ए बी वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर है। कोलिनियर हैं। तो एक दूसरे के क्या होंगे? लीनियर मल्टीपल। तो लेंथ का रेशियो जो होता है वही होता है लीनियर मल्टीपल। ये बात चमकती है नहीं चमकती है? चमकता है सर। अभी ए बी वेक्टर को ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल प्लस टू ए पी वेक्टर है ना, इज इक्वल टू ओपी ओपी वेक्टर। बोलो भाई। तो ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर कितना है? m बाई m प्लस n इंटू ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा बताओ तो? बी पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। अरे हाँ या ना? हाँ सर। ले लो एलसीएम भाई, कितना बन रहा है बोलो? एम ए एन ए एम बी माइनस एन ए, चमकता है? एम ए बाई एम प्लस एन इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। ये और एक कट गया तो क्या आ गया? पी का, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बताओ? एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन। अरे फील आती है कि 11th का सेक्शन फॉर्मूला है ये, है कि नहीं? हाँ सर। अरे हेलो, ये Yes. सेक्शन फॉर्मूले की फील नहीं आती है? आ रही है सर। आती है। मुझे कुछ चमक ही नहीं रहा तुम लोग की बात है, हम क्या ही बोले। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर क्लियर। ये मैंने किस में प्रूफ किया है? इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल। दिस इज इंटरनल डिवीजन। ये बात चमकती है? यस सर। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या निकालना चाहेंगे हम लोग? एक पॉइंट ए है, उसका पीवी क्या है? ए वेक्टर। एक पॉइंट बी है, उसका पीवी क्या है? ए वेक्टर। अच्छा ये चमक भी रहा है कि पीवी 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 बोल रहा हूं मैं, पीवी मतलब है ना? पोजीशन वेक्टर। अभी मैं क्या चाहता हूं? एक उसी पॉइंट पे
एक और पॉइंट है, क्या है? पी। P जो आप किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? M M/N N है ना? तो अब बताओ तो P का PV वेक्टर कितना आएगा? तुम्हें क्या लगता है ओपी वेक्टर क्या आएगा बोलो? MB माइनस N बाय M बाय माइनस N। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस आपको प्रूफ नहीं कर पाओगे? कर लोगे? कर लेंगे सर। प्रूफ कर लेंगे नहीं कर पाएंगे? बताओ भाई। कर लेंगे। अरे हो जाएगा ना प्रूफ तो। हाँ सर। कॉपी करो। तुम्हें चमक रहा है कि पोइसन वेक्टर को मैं एज अ क्या यूज कर सकता हूं वेक्टर में? पोइसन वेक्टर्स को मैं एज अ क्या यूज कर सकता हूं वेक्टर में? एज अ कोऑर्डिनेट्स यूज कर किया जा सकता है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हो गया। कॉपी कर लिया? हाँ सर। तुम्हें क्या लगता है सेंट्रॉइड का पीवी क्या होगा? अगर एक ट्रायंगल है, अरे आप लोगों को फील आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे इसका पीवी ए है, इसका पीवी बी है और इसका पीवी सी है। क्या मतलब है इसका? ओरिजिन कहाँ होगा? ओरिजिन कहाँ होगा? कहीं बाहर होगा। कहीं भी होगा। प्लेन के अंदर हो सकता है, प्लेन के बाहर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। हाँ हाँ इसकी सर। फील आती है क्या कि ओरिजिन कहीं भी हो सकता है? हाँ सर। जिस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस स्क्रीन से 1 मीटर एक पेंसिल अपना बाहर रखो, वहां से भी ओरिजिन ले सकते हैं ना। ये बात चमकती है ना? हाँ हाँ सर। है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ सेंट्रॉइड क्या होगा? A plus B plus C/3। सेंट्रॉइड जो होगा, सेंट्रॉइड का पीवी लिख रहा हूं मैं, ऐसे अब लिखता हूं, क्या मतलब होता है?
A vector B vector plus C vector by 3. कैसे बताओ तो? इसका मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट का पीवी क्या होगा? A plus C by 3. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, मजाक मत करो। चमकता है नहीं चमकता है? हाँ सर। हाँ सर। और क्या होता है सेंट्रॉइड? 2:1 सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो जी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तुम्हें फील आ रही है कि कोऑर्डिनेट है ये, बट इतना ध्यान रखो ओरिजिन कहाँ पे है। लोग गलती क्या करते हैं, लोग सोच लेते हैं नहीं ओरिजिन से इसी प्लेन में है। ओरिजिन कहाँ पे है? कहीं भी हो, हमें नहीं मतलब। ये बात चमकती है? हाँ सर। कॉपी करो इसको। हो गया। अरे हो गया? हाँ सर। ठीक है, मुझे बताओ अगर ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर, ठीक है, तो ए बी वेक्टर मैंने क्या बोला? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये बात चमकती है। तो लेंथ ए बी क्या होगा? बी माइनस ए का मॉड। अरे हाँ या नहीं? नहीं होगा ये? होगा सर। इन सेंटर ध्यान है? भूल चुके हो? ध्यान है सर। क्या होता है इन सेंटर? एंगल बाइसेक्टर्स का सर्कल का सेंटर। फॉर्मूला याद है क्या था? ax1 bx2, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। अरे क्या था इन सेंटर का फॉर्मूला? ax1 प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई प्लस b प्लस। ये सब ध्यान है? भूल चुके हैं सब लोग? ध्यान है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है क्या होगा बताओ? इन सेंटर कैसे बनता है मालूम है? भूल चुके हो? ये जो पॉइंट होता है ये किसी रेशियो से डिवाइड करता है ना ये तो। हाँ सर। इस वाले ये जो पॉइंट डी आता है ये किस रेशियो में डिवाइड करता है? सर दोनों साइड्स के रेशियो। बीडी इज टू डीसी क्या होता है? एबी इज टू एसी होता है ना यार। ऐसे प्रूव चीजें है ना भाई, बोलो हाँ या ना? तो ये डी का पीवी कितना होगा? अच्छा ये बताओ, तो ये वाला लेंथ कितना है तुम्हारा? ए बी लेंथ कितना होगा? मॉड ए माइनस बी ना। और बीसी लेंथ कितना होगा? मॉड बी माइनस। और ये एसी लेंथ कितना होगा? मॉड ए माइनस। तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? इन सेंटर का पीवी कितना आएगा? कॉमन सेंस देखें आपका है कि नहीं, बताओ तो जरा। इन सेंटर का पीवी तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा? बोलो तो देखें कितना दिमाग पाए हो। हाँ बोलो क्या होगा? ए वेक्टर इनटू मॉड हाँ बी माइनस सी बढ़िया, प्लस बी वेक्टर इनटू मॉड सी माइनस ए बहुत बढ़िया, प्लस सी वेक्टर इनटू मॉड ए माइनस बी बहुत बढ़िया। और बाय तीनों मॉड का एडिशन। ये बात इसकी फील आती है क्या? हाँ सर। अरे बस ऐसा सोचो ना, बस ऐसा सोचो ना, सिंपल चीज बताओ। इसमें तुमने y कोऑर्डिनेट लिख दो, लिख दिया y कोऑर्डिनेट, और इसको i से मल्टीप्लाई कर लो, इसको j से मल्टीप्लाई कर लो। ये फील आती नहीं आती इस वाली सिस्टम की फील? हाँ सर। और ये चमकता है? यस सर। अब देखो मैं चाहूं तो ये रेशियो में जाना चाह सकता हूं, जाना चाह नहीं रेशियो में। रिव्यू मैंने बता दिया वापस से। ये ध्यान नहीं है तुम लोग को, भूल चुके हो वैसे बाय द वे। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? BD बाई DC AB इज टू AC होता है, ध्यान है नहीं ध्यान है? है सर। नेक्स्ट क्लास में नजदीक तुमसे पूछूंगा मैं प्रूफ, इसका याद रखना। BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC। ओके सर। IBT पढ़ाया था लास्ट ईयर, है ना? अरे हेलो, हाँ सर। कॉपी करो इसको फटाफट।
कॉपी कर लिया? 1 मिनट। हो गया सर। ठीक है, चलो कल जो क्लास रहेगी वो शाम को ही लेंगे, ठीक है बेटा, 4 से 7 PM। ठीक है सर। मैंने आपको कल भेजे थे, अभी अपने अपने कितने क्वेश्चंस पेंडिंग है डिस्कशन के जो हाथ से लिख के दिए मैंने? 2 सेट है ना, 2 सेट है ना? हाँ, 2 फोटोज थे। 2 फोटो सेट है। मैं अभी आज कुछ और भेज देता हूँ, कल के लिए दिन भर कुछ कर लोगे आप, 9-10 क्वेश्चन, ठीक है? और फिर देखते हैं, ठीक है? हाँ सर। चलो ओके।